आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। सदर UAE से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात में दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर UAE की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद। जिनेवा में पाकिस्तानी वफ्द की बड़ी कामयाबी। सैलाब मुतासरीन के लिए दरकार आलमी इमदाद का हदफ हासिल। दुनिया भर से 10 अरब 60 करोड़ डॉलर के वादे। पाकिस्तान ने 16 अरब 30 करोड़ डॉलर तखमीना लगाया। आधी रकम का खुद बंदोबस्त करने का अज़्म किया। बकिया आलमी इदारों से अतिया करने की अपील की थी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक का 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान। वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5 अरब, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और सऊदी अरब 1 अरब डॉलर फ्राहम करेगा। फ्रांस 34 करोड़ 50 लाख डॉलर, चीन और अमेरिका 10-10 करोड़ डॉलर देने पर रजामंद। यूरोपीय यूनियन 9 करोड़ 30 लाख, जर्मनी 8 करोड़ 80 लाख डॉलर, जापान का 7 करोड़ 70 लाख डॉलर देने का वादा। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। मुतासरा अफराद की बहाली के लिए बड़े सरमाए की ज़रूरत। आलमी इमदाद में शफाफियत हमारी तरजीह होगी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौसमियाती तब्दीली के बायस आज पाकिस्तान मुतासर हुआ, कल कोई दूसरा मुल्क हो सकता है। आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो पाकिस्तान को माहौलियाती इंसाफ फराहम करे। उम्मीद है कॉन्फ्रेंस मुआविन साबित होगी। एंटोनियो गुतेरेस का मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। बेशतर इलाका ताहाल पानी में डूबा हुआ है। तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है। तामीर नौ के इक़दामात जारी हैं। आइंदा कुदरती आफात से बचने के लिए पाकिस्तान ने फ्रेमवर्क बना लिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का जिनेवा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार। मुतासरा इलाकों में बच्चों की तालीम के लिए स्कूल्स मौजूद नहीं। मौजूदा वसाइल में से काफ़ी हद तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दिया। सैलाब मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में वादे तवक्को से ज़्यादा हुए। IMF से मुआहिदा होगा तो ही वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे आएंगे। वर्ल्ड बैंक के सारे प्रोजेक्ट्स लोन की सूरत में होंगे। फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से गैप में फ़ायदा होगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। IMF पैकेज पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए काफ़ी होगा। पैकेज से जून तक डिफ़ॉल्ट टल जाएगा। मालियाती इदारे से रकम मिलने पर दोस्त ममालिक और वर्ल्ड बैंक से 5 अरब डॉलर आ सकते हैं। पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर सारे मुतालिका इदारे फिक्रमंद हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। सऊदी अरब में कोरोना की पाबंदियां खत्म। पाकिस्तान का पुराना हज कोटा बहाल। 18 से 65 साल उम्र की हद भी नहीं होगी। उम्रा वीज़े की मियाद 30 से बढ़ाकर 90 रोज़। उम्रा ज़ायरीन को किसी भी शहर के सफ़र की इजाज़त होगी। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का ऐलान। पंजाब असेंबली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। फरीकैन की हंगामाराई और नारेबाजी। शोर शराबे के दौरान मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी। जब भी अदालत कहेगी अक्सरियत साबित करेंगे। आसिफ जरदारी को अब समझ जाना चाहिए, हर वक्त लोगों को नहीं खरीदा जा सकता। सूबाई वजीर राजा बशारत की गुफ्तगू। इतना फारिग वजीर दाखिला आज तक नहीं देखा, जो सिर्फ असेंबली की कार्रवाई को सैबोटाज करवाने के लिए
सारा दिन पंजाब असेंबली में मौजूद रहा। हमारे वज़ीर आला को जो है वो इस ईवान का एतमाद हासिल है। अब जरदारी साहब को भी ये बात समझ जानी चाहिए कि हर वक्त लोगों का ज़मीर ख़रीदा नहीं जा सकता। जिस हुकूमत के पास अब अक्सरियत नहीं है और वो गवर्नर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की एडवाइस के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में गई हुई है, वरना अगर उनके पास नंबर होता तो इतना जतन करने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। इनके पास 186 का नंबर नहीं है, हमारे पास अक्सरीती नंबर है। चौधरी परवेज़ अलाई जो है वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है इस सूबा के। हुकूमत के पास 186 अरकान की अक्सरियत नहीं, आज सिर्फ 174 MPs आए। परवेज़ इलाही इस्तीफा दें। नून लीग के वज़ारत आला के उम्मीदवार हमजा शाहबाज होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया टॉक। पंजाब में तब्दीली की ख्वाहिशमंद PDM को बड़ा धचका। नून लीग और पीपल्स पार्टी को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नंबर पूरे करने में मुश्किलात का सामना। इजलास में 150 से कम अरकान शरीक। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 MPs ने शिरकत की। अहम इत्तेहादी की अदम दिलचस्पी पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत मायूस। इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। मईशत न संभली तो नुकसान रियासत का होगा। हुकूमती टोले ने चंद माह में तबाही कर दी। लाओ लश्कर के साथ जनेवा जाकर भीख मांगते रहे, शर्म नहीं आती। ना अहल टोला वहां से भी खाली हाथ लौटेगा। पंजाब हुकूमत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से गुफ्तगू। मुलाकात में रासिख इलाही भी शरीक। पंजाब में अपोजिशन इक़्तिदार के ख्वाब देख रही है। ख्वाबों में गुम अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं। नून लीग को पहले भी मार पड़ी, आइंदा भी इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पीछे क़यादत से मुलाकात में बातचीत। बहुत शोर था, बड़े नंबरों की भी बात की गई। अददी अक्सरियत हुकूमत ने दोबारा दिखाई है। यहाँ पर कोई नंबर्स का मसला नजर नहीं आ रहा। जिस वक्त कानूनन कोई ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे। अपनी मर्जी के दिन लेंगे, अपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। आज पंजाब हुकूमत ने दोबारा अददी अक्सरियत दिखा दी। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट अपनी मर्जी के दिन लेंगे। अपोजिशन की ख्वाहिशात पर चलने की जरूरत नहीं। इलेक्शन से ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जा सकता है। असद उमर की लाहौर में मीडिया टॉक। परवेज़ इलाही के पास अरकान पूरे नहीं। वज़ीर आला पंजाब एतमाद के वोट में ताख़ीर कर रहे हैं। एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक का ऐलान। पंजाब में तब्दीली जरूर आएगी। आपके पास वोट पूरे हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे? इमरान खान की असलियत सामने आने पर मायूस लोग नई पार्टियां, नई पनाहगाहें ढूंढ रहे हैं। पावर शेयरिंग फार्मूले का कोई इल्म नहीं। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। MQM का बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर तैयारी से उतरने का फैसला। बल्दियाती हल्का बंदियों पर गवर्नर हाउस कराची में इजलास। MQM राबिता कमेटी के अरकान समेत फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भी शरीक। PSP, MQM और फारूक सत्तार का चंद रोज में एक होने का फैसला। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होगा। पुरानी वोटर लिस्टों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। नई वोटर फहरिस्तों पर कराने से मुतालिक MQM की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को इंतखाबात के इनेकाद के लिए इक़दाम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के फैसले का भी इंतजार कर रहा था, जो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक आया कि है 15 जनवरी को इलेक्शन। 246 यूनियन काउंसिल में से 160 यूनियन काउंसिल पे उनके लोग खड़े हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि इलेक्शन डिले हो जाए,
इनके कैंप्स के अंदर से इतला है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी इनकी प्लानिंग है धांधली करने की खुलेआम। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, ये सुबह से लेकर रात तक इमरान खान की शायद फोटो देख के ही डर जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला खुशाइंद। इनकी पूरी कोशिश थी इलेक्शन ताखीर का शिकार हों। इन्होंने धांधली का पूरा प्लान बना लिया। हार के डर से गड़बड़ जरूर करेंगे, ये खूनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब तो ये इमरान खान की तस्वीर देखकर भी डर जाते हैं। पीपल्स पार्टी कराची के अबतर हालात की जिम्मेदार है। अली जैदी की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने दहशतगर्दों और दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ फतवा दे दिया। जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबरा कर सकता है। इस्लामी रियासत में तखरीब व फसाद फैलाना शरीयत की रूह से जायज़ नहीं है। हाकिम वक्त के खिलाफ फरूज बगावत है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े ऐलान। इसहाक डार अभी तक मईशत की बहाली का रोड मैप देने में नाकाम। वज़ीर ख़जाना की अब तक वाहिद कामयाबी अपने असासे बहाल कराना है। पीडीएम के नालायकों ने 8 माह में मईशत का जनाजा निकाल दिया। अवामी हुकूमत ही मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकती है। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल। और अवाम के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल, सरकारी आटे का हुसूल ख्वाब बन गया। फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में लंबी कतारें, हर जगह दर्दनाक मनाजिर। हाथों में पैसे थामे मर्दों के साथ खवातीन भी खार। सेल पॉइंट्स 2 गुना होने के बावजूद मुश्किलात बरकरार। पेट की आग कैसे बुझाएं, सरकार बताए गरीब कहाँ जाएं। चेहरों पर कर्ब आया।